हरे कृष्णा। Purport by His Divine Grace AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। ठीक है, बाकी मैं समझा दिया है टीका में, तो जहां जहां नए नए पॉइंट्स होंगे वहां बताने का प्रयास करूंगा। आज तात्पर्य हम लोग आधा ले रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद तात्पर्य बहुत बड़ा है श्लोक पे, तो काफी टाइम हो जाएगा। तो हम लोग अभी इस समय तात्पर्य प्रभुपाद जी का हाफ देखेंगे, फिर हाफ कृष्ण ने चाहा तो कल देखेंगे। हरे कृष्ण। पढ़ते हैं, एक सेकंड दीजिएगा। हरे कृष्ण। भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। कहने का मतलब ये कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग सबसे आगे है भक्ति योग, इसीलिए सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर है। ठीक है, ये प्रमुख दार्शनिक है। सबसे अंत में व्यास देव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। तो शुद्ध भक्ति ही पूरे वेदों का सार है, और श्रीमद् भागवतम जो कि वेदों का सार है, उसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन ही हुआ है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यह गुह्यतम है, तो शुद्ध भक्ति यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। जो गुह्य ज्ञान है उसमें आत्मा और शरीर के अंतर को समझते हैं, उसको दिव्य ज्ञान बोला जाता है। वो गुह्य है, फिर गुह्यतर होता है, फिर गुह्यतम होता है। तो गुह्यतम शुद्ध भक्ति है, और गुह्य है आत्मा के बारे में समझना। ठीक, समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। तो सबसे ज्यादा गुह्य ज्ञान क्या है, राज विद्या क्या है, भक्ति योग। सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती। तुम देख ही रहे हैं भक्ति के बारे में कौन बता रहा है, सिर्फ भक्ति बता रहे हैं। भाई मान लीजिए कोई आज नीट की तैयारी कर रहा है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, तो भक्ति के बारे में किसने बताया? अभी तक पता चला उसको? भक्ति के बारे में जब भक्तों के संग में आया तब पता लगता है, क्योंकि ऐसी शिक्षा सामान्य जगह नहीं मिलती है। सामान्यतः लोगों को भक्ति के बारे में नहीं पता है। ठीक, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। तो स्पष्ट है, विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। प्रोपा जी MIT में गए थे और पूछा कि यहाँ पे आत्मा के विज्ञान का डिपार्टमेंट कहाँ है, तो उन्होंने कहा नहीं है। तो कितना अद्भुत बात है कि हम सबको जानने का प्रयास करते हैं और सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं, परंतु ये जानने का प्रयास नहीं करते कि हम हैं कौन। Isn't it amazing? हम सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि भाई सैटेलाइट कैसे भेजते हैं, क्या डायमेंशन है, नासा वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना है, धमाका है, अच्छे नंबर ले आओ, डॉक्टर बन जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, बैंक की जॉब लग जाए, सब कुछ हो जाए। हम कौन है, वो जो हम कौन है वो नहीं जानते। ये अमेजिंग बात है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम कौन है, उससे इम्पोर्टेंट कोई बात नहीं। तो ये शिक्षा कहीं नहीं दी जा रही कि व्यक्ति को बताया जाए कि वो है कौन। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे ये हॉस्पिटल है, जो टेम्पल है वो हॉस्पिटल है, पागलों का हॉस्पिटल है, ठीक करता है।
क्योंकि जो व्यक्ति सब कुछ जान रहा है, खुद को नहीं जाना, वो पागल नहीं तो क्या है। देखिए बहुत से पागल घूमते हुए मिल जाएंगे आपको बाजार में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, खूब बड़बड़ाएंगे। पर पूछे तुम कौन हो तो नहीं पता, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम कहाँ से आ रहे हो, कुछ नहीं पता। वो पागल होते हैं, उनका दिमाग खराब होता है। तो जो व्यक्ति अपने को नहीं जान रहा है, जो ये नहीं समझता कि वो कृष्ण का नित्य दास है, वो जीवात्मा, वो पागल है। और पागलों को ठीक करने की शिक्षा नहीं दी जा रही है, पागल को और पागल बनाने की शिक्षा दी जा रही है। तो दुर्भाग्य है। ठीक। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो स्पष्ट है। तो भी लोग आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर बात। सारे झगड़े इसी पे हैं। अगर विचार करा जाए कि जिसको आप अपना दुश्मन मान रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि ये इससे आप द्वेष कर रहे हैं, जिससे आप दुश्मनी कर रहे हैं, तो आप विचार करें कि अगर उसका शरीर इस समय छूट गया तो किससे द्वेष किया आपने, किसके दुश्मन थे आप, या कौन दुश्मन था आपका, कहाँ है, कहाँ चला गया वो। बहुत विचारनीय बात है। तो मान लीजिए आप किसी से द्वेष करते हैं, आपका शरीर छूट जाए, तो क्या महत्व रहा द्वेष करने का, कहाँ चले गए आप, शरीर तो यहीं रह गया। तो कितना बड़ा मोह है ये, मेरा दुश्मन है, मैं इससे ईर्ष्या करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, फलाना है धमाका, कितना बड़ा मोह है। कुछ नहीं ले जा सकते आप अपने साथ, अपना शरीर भी नहीं, जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। भागवतम में जगह आता है, ध्रुव महाराज की शिक्षाओं में, कि जीव सबसे ज्यादा प्रिय अपने शरीर को मानता है। शरीर से ज्यादा प्रिय उसका कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए अपने घर में, मान लीजिए किसी घर में आग लग जाए, हर व्यक्ति पहले अपने आप को बचाएगा, मैं बच जाऊं, ना मतलब मेरा शरीर बच जाए। तो सबसे ज्यादा प्रिय शरीर होता है जीव को, और वो भी वो अपने साथ नहीं ले आ सकता। कितना बड़ा मोह है। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे दुश्मन है, ये फलाना है धमाका है। मोह है बस। ये मोह तब खत्म होगा जब आप सबको भक्ति में लगाएंगे, सबको भक्ति का प्रचार करेंगे। ये वास्तविक कल्याण है किसी भी जीव का। ठीक। तो सब लोग बेसिकली, सब लोग अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोग रहे, सबका प्रारब्ध है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का द्वेषी नहीं है। ये सब मन की चाल है बस, और कुछ नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता में द्वितीय अध्याय से, आ गया, द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अनिश्वर, सॉरी, अनश्वर होगा। अभी नश्वर लिखा है, अनश्वर होगा। अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिणः, यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जाना, क्या लिखा हुआ है, केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है या निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, इसमें आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। इंपॉर्टेंट है। क्यों इस ज्ञान को गुह्य बोला गया, गुह्यतम क्यों नहीं बोला गया? देखिए, दूसरे अध्याय में आत्मा का वर्णन भगवान ने किया था, और ये समझाया भगवान ने कि आत्मा क्या नहीं है। आत्मा को ना काट सकते हैं, ना सुखा सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना भिगो सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नेति 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 नेति, ये बताया गया। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या नहीं किया, तो ये प्रश्न ना बनता है। ये पूछें कि आप, ये पूछना चाहिए कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। अब मैं पूछूं क्या नहीं खाया, तो ये तो कोई प्रश्न नहीं बनता। मान लीजिए मैं आपसे, मान लीजिए कोई मुझसे पूछे आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, मैं कहूं डोसा नहीं खाया, समोसा नहीं खाया, जलेबी नहीं खाई, तो भाई क्या खाया? मान लीजिए मैं उत्तर ऐसा दूं कि डोसा नहीं खाया, जलेबी नहीं खाई, समोसा नहीं खाया, पराठा नहीं खाया। मुझे पता है आपको सुन के सब खाने की इच्छा हो रही होगी, आप सब डिवोटीज को, क्योंकि जो सुनता है उसको इच्छा आती है।
लेकिन मान लीजिए मैं कहूँ नहीं खाया नहीं खाया नहीं खाया, तो फिर क्या खाया पता नहीं चलता, ये नहीं पता चलेगा। उसी प्रकार से दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि आत्मा क्या नहीं है, लेकिन आत्मा क्या है और आत्मा के कार्य क्या हैं, ये हमें 9वें अध्याय में मालूम चलेगा। इसीलिए गुह्यतम बोला जाए 9वें अध्याय को। इसमें वास्तविक रूप से जान पाएंगे हम कि आत्मा के कार्य क्या होते हैं, आत्मा क्या होती है। इसीलिए पॉजिटिव सकारात्मक सूचना हमें दूसरे अध्याय में प्राप्त नहीं होती, ये प्राप्त होगी 9वें अध्याय में। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है ये गुह्यतम ज्ञान। आगे पढ़ते हैं। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, पॉइंट ये है, कुछ लोग कहते हैं कि मुक्ति के बाद आत्मा कुछ नहीं करती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मा की क्रियाएं हैं और वो भक्ति है, इसलिए कहा गया था अव्ययम। तो शब्द आया है अव्ययम श्लोक में, उसकी रूपा जी टीका कर रहे हैं कि आत्मा हमेशा सक्रिय रहता है, मुक्ति के बाद भी आत्मा की अपनी क्रियाएं होती हैं, और वो क्रियाएं हैं भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, और वो अव्यय है। वो क्रियाएं आत्मा से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, तो कृष्ण की सेवा ही करेगा। वो क्रिया आप आत्मा से छीन नहीं सकते, वो मुक्त भी हो जाएगा तो भगवान के धाम जाके भगवान कृष्ण की सेवा करेगा। इसीलिए बोला गया इस ज्ञान को शुद्ध भक्ति को अव्यय। ठीक, यदि यह शाश्वत है, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जीव मुक्त होने के बाद वैकुंठ जाएगा, गोलोक जाएगा, कृष्ण की सेवा करेगा, ये बहुत गुह्यतम है। 99% इंडिया में लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। वो एक निराकार की धारणा करते हैं कि मुक्त होने के बाद जीव भगवान में तो लीन हो जाएगा या निराकार में जाकर ठुस जाएगा, बस। उनको ये पता ही नहीं है कि आत्मा की क्रियाएं होती हैं, हम सबकी क्रियाएं हैं, और वास्तविक क्रियाएं भगवान की सेवा करना है। और वैकुंठ लोग अगर हमारी मुक्ति होगी भी, भगवान के धाम जाएंगे तो भगवान से मिल नहीं जाएंगे, भगवान से अलग रह के भगवान की सेवा करेंगे। बहुत गुह्यतम बात है। हमारे लिए बड़ा इजी लग रहा होगा कि अरे डिवोटी है तो हमें सब समझ में आ रहा है, लेकिन जो डिवोटी नहीं है उसको आप ये बताएंगे तो उसके लिए बहुत रहस्यमय बात होगी। ये आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत गुह्यतम अंश है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ये पार्ट है स्पिरिचुअल नॉलेज का। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ परा समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है, स्पष्ट है। ठीक है, यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में, जो हम लोगों ने टीका में देखा था, देखिए प्रभुपाद टीका को फॉलो करते हैं बिल्कुल। जो हम लोगों ने कोट पढ़ा था पद्म पुराण का बलदेव विद्याभूषण की टीका में, प्रभुपाद जी सुकोट करने वाले हमने टीका में। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए कोई आपके सामने आए और आपके सामने आके भयंकर पाप करे, और करने के बाद कहे देखो
कुछ नहीं हुआ मुझे, कहाँ है भगवान, कहाँ है न्याय, कुछ नहीं हुआ मुझे। मान लीजिए अगर सामने आए, खूब बहुत घोर पाप करे, आपको दिखा के, देखो मैंने पाप किया, कुछ नहीं हुआ, कहाँ है कोई जस्टिस, कहाँ है भगवान, कुछ नहीं है। तो भैया भगवान है, और तुम रुक जाओ अभी, क्योंकि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य पाप कम करता तो तुरंत फल नहीं मिलता, तो समय लगता है। तुम रुक जाओ अभी, तुम्हें समय आने पे कालांतर में डंडे पड़ेंगे तुम्हें, कि तुम भूलोगे नहीं डंडे को। बात समझ में आ रही है? कोई अगर व्यक्ति आपसे बात कहे कि मैंने पाप किया और कहाँ फल मिला, कहाँ हुआ कुछ, तो जैसे आप बीज बोएंगे तो फल आने में या वृक्ष आने में समय लगता है, उसी प्रकार तुमने पाप किया है तो उसका फल मिलने में समय लग सकता है, लेकिन मिलेगा। पाप करोगे उसका फल मिलने में समय लग सकता है, लेकिन मिलेगा, और जब मिलेगा डंडे ऐसे पड़ेंगे कि उससे बच नहीं पाओगे। तब रोगे, अरे मान लेते बात तो सही रहता, उसको याद रखोगे। तो इसी ये बात समझने वाली है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ भी करूंगा उसको कुछ ना कुछ नहीं होगा। नहीं, तुरंत भले प्रभाव को ना दिखे, लेकिन कालांतर में उसका प्रभाव आपको दिखेगा। ठीक, इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात रह गई यहाँ पे। देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पाप कर्म किया और उसका फल उसको तुरंत ना दिखे, लेकिन मिलेगा। वैसे ही हम जब भक्ति कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, तो भले ही इसका इफेक्ट हमें अभी नहीं दिखे, लेकिन मृत्यु के बाद हो सकता है गोलोक से आपके लिए विमान आए, और तब आप कह रहे यार काम करती थी भक्ति। क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल तो हमें मिलना ही मिलना है। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो भक्ति का फल भी उसको भगवान देंगे ही, भले ही हमें भी दिख ना रहा हो। मृत्यु के बाद क्या पता वैकुंठ से विमान आ जाए, विष्णुदूत आ जाए, हमें लेके चले जाए। और अजामिल का तो ऐसा हुआ ही है। और अजामिल जैसा बैड रिकॉर्ड हम इस मीटिंग में मुझे नहीं लगता किसी का होगा। किसी ने किसी का अपहरण किया है, मर्डर किया है, व्यभिचार किया है? नहीं किया। जब उस ऐसे व्यक्ति के लिए विमान आ सकता है, वैकुंठ से विष्णु आ सकते हैं, तो जो भक्ति कर रहा है उसके लिए विष्णुदूत क्यों नहीं आए? तो जो भक्ति कर रहा है उसका फल भी भगवान उसको दे के ही मानेंगे, अपने पास बुला के ही मानेंगे, भले ही हमें अभी ना दिख रहा हो, ये हमें भक्ति करते रहना है बराबर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक, भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। ठीक है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई ये तो साहब बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ये तो बहुत दान करते हैं, बहुत पुण्य करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, बीमार रहते हैं, इनका हाथ टूट गया, पांव टूट गया, डायबिटीज हो गई, कैसे हो गया, ना अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन समझने वाली बात है, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो इस समय, फिर भी उसके अगर साथ बुरा हो रहा है तो भैया उसने पहले बहुत बुरे कर्म किए हैं, उसका फल उसको अभी मिल रहा है। इसलिए पोपाचार्य लिख रहे हैं कि भले व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, भले अभी पाप कर्म कर ना रहा हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। भले कोई समय अच्छा दिख रहा हो, आपको पुण्य कर रहा हो, अच्छा व्यक्ति हो, समाज में अच्छी व्यवस्था कर रहा हो, उसको अगर दुख आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, टांग टूट रही है, हाथ टूट रहे हैं, तो उसने पहले बहुत बुरे कर्म किए हैं भैया, उसीलिए उसका फल उसको अभी भोगना पड़ रहा है। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका फल, उसके फल से आप बच नहीं सकते, ये मेन पॉइंट है। लेकिन जो भक्त होता है, अनपढ़ चुका जो भक्त होता है, जो भक्ति करता है, उसके सारे कर्म एक झटके में समाप्त हो जाते हैं। तो हमारा प्रारब्ध अप्रारब्ध सब नष्ट हो चुका है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो जो भी अगर सुख दुख आ रहा है वो भगवान की व्यवस्था से आ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है, वो प्रारब्ध से नहीं आ रहा है।
ठीक, आगे पढ़ते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों, बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। ठीक, दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों, बंधनों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। ऐसा मैं बता रहा था। देखिए, आप जब तक इस भौतिक जगत में हैं, दो चीजें हमेशा चलती रहेंगी आपके साथ, अप्रिय संयोग और प्रिय वियोग। ये दो शब्द हैं, अप्रिय संयोग और प्रिय वियोग। जो आपको अच्छा नहीं लगता है उससे आपका मिलन होगा, और जो आपको अच्छा लगता है उससे आपका वियोग होगा, मतलब वो आपसे दूर हो जाएगा। तो ये दो चीज आपको जगत में परमानेंट दिखती रहेंगी। जो मान लिया आपका बहुत प्रिय था, उसकी मृत्यु हो गई, वियोग हो गया। जो आपको पसंद नहीं है वो आपके पास में है। या मान लीजिए अपमान हो गया या मान हो गया, तो जो भी द्वंद्व हैं वो तो हमेशा इस जगत में रहेंगे ही। लेकिन हमें क्या ध्यान देना है कि मुझे बस कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त करना है, मुझे भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है बस, मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहना है बस। तो ये दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति में लगे रहना है बस, और कुछ नहीं करना। क्योंकि मान अपमान, अप्रिय संयोग, प्रिय वियोग, ये सब चलता रहेगा, इस जगत का स्वभाव ही यही है। लेकिन मुझे बस कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति करते रहना है, ये मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मतलब इस प्रकार से हम भक्ति में लगे रहेंगे तो हम सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक, और इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण से हुई है, और ये श्लोक हम लोगों ने टीका में देख लिया था, तो मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीज फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्तिर्तात्मानम। देखिए, अगर आप इस श्लोक को प्रभुपाद जी के टीका में पढ़ेंगे और आपने गीता भूषण टीका नहीं पढ़ी है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं इस चीज को और क्या मतलब है इसका। तो इसीलिए गीता भूषण टीका पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम प्रभुपाद जी ये क्यों लिख रहे हैं, किस भाव से लिख रहे हैं, इसको हमें समझ में आता है। तो गीता भूषण टीका पढ़ना बहुत जरूरी है। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म, चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। क्रमशः के दो अर्थ थे, एक झटके में और सुई हर पत्ते से निकली है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अतः भक्त की शुद्धिकरणी शक्ति, माफ कीजिएगा, अतः भक्ति की शुद्धिकरणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम है, विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ है यह भौतिक जगत, यह अंधकार है, और उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्यों से परे हुआ। तो कहने का मतलब ये है, देखिए, इस समय हमारे हृदय में अविद्या है, और अविद्या का स्वरूप क्या है कि मैं ये शरीर हूं। और जब ये धारणा होगी कि मैं शरीर हूं तो मैं शरीर के लिए कार्य करूंगा, और जब मैं शरीर के लिए कार्य करूंगा उतनी भावना बढ़ जाएगी कि मैं शरीर हूं, और उतना ही मैं भगवान से दूर चलाऊंगा। ये अविद्या है, ये तम है, ये तमस है। तमस मतलब मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं, शरीर के लिए कार्य कर रहा हूं, और जब मैं शरीर के लिए कार्य कर रहा हूं उतनी भावना और बढ़ जा रही है कि मैं शरीर हूं, उतना ही मैं और दूर हो रहा हूं कि मैं शरीर से अलग हूं, और उतना ही मैं भगवान को समझने से दूर हो रहा हूं, वहां से विमुख हो रहा हूं। ये अविद्या, ये तम है। और भक्ति उत्तम है। भक्ति हमें इस अविद्या से ऊपर उठाती है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम्हें भोग नहीं करना है, तुम भगवान कृष्ण के दास हो, तुम जीव हो, तुम्हें उनकी सेवा करनी है। तो भक्ति दिव्य है, भक्ति हमें स्तंभ से ऊपर उठाती है, इसलिए कहा जा रहा है उत्तमम। ठीक, भक्ति में कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा दूषित रहते हैं। उन्होंने कल चर्चा करी थी कि भक्ति में जितने भी कार्य होते हैं वो भगवान की चित्त शक्ति संपर्क में आते हैं, चित्त शक्ति से एक्टिवेट होते हैं।
और सिद्ध शक्ति स्पिरिचुअल शक्ति होती है, और जब सिद्ध शक्ति के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तभी वो भगवान को जान सकता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को लगे बाहरी रूप से कि भैया ये 1.5 घंटे से बोला जा रहा है, ये क्या बोल रहा है, लोग सुन रहे हैं, ये सामान्य है। लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। गीता पे चर्चा करना, गीता पे बोलना, गीता को सुनना, ये सब भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी के अंडर में आता है। और जब कोई भी व्यक्ति भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी के संपर्क में आएगा तब वो भगवान को समझ सकता है, अन्यथा नहीं। तो हम लोगों ने कल चर्चा करी थी कि कोई व्यक्ति समझ सकता है कि ये सारे कार्य लग रहे हैं, समान है, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, प्रसाद खाना भी खान कुछ तो खा ही रहे हैं ये लोग, तो सब सामान्य बात है। हरे कृष्णा महामंत्र क्या है, कुछ बोल ही तो रहा है कुछ, लेकिन ये सब स्पिरिचुअल है, सब भगवान के स्पिरिचुअल पोटेंसी के अंडर में है, और इससे हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है और हम भगवान को जान सकते हैं। तो ये कभी भी प्रकृति गुणों से गुणों के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये सारे जो कार्य होते हैं भक्ति के। ठीक है। ओके, पापा जी का परपट थोड़ा सा लंबा है इस समय, अभी भी 20 पन्ने बाकी है पर पापा जी के परपट के। हरि बोल। तो टाइम बहुत हो गया है, तो हम लोग कल परपट कंटिन्यू करेंगे पापा जी के श्लोक का, और अगला श्लोक देखने का प्रयास करेंगे कल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गीता की जय। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा।